पहले एक, फिर दो और अब तीन। 3 डेथ्स इन 1 डे। मिसेस चांदनी मेहरोत्रा, उम्र 32 साल, कॉज ऑफ डेथ लो ब्लड प्रेशर। मिसेस शोभा रैना, उम्र 28 साल, कॉज ऑफ डेथ सुसाइड। मिसेस बबीता चैनानी, उम्र 42 साल, कॉज ऑफ डेथ फेटल एस्थमेटिक अटैक। और तीनों आपकी किटी पार्टी की मेंबर्स। पहले 2 हादसों के बाद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। सोच रहा था कि इन हादसों को क्या नाम दूं। क्या सच्चाई यही है जो हमारे सामने है या फिर और? लेकिन इस तीसरे हादसे के बाद, मिसेस चैनानी की मौत के बाद, मैं इन तीनों हादसों को सिर्फ इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप लोगों का क्या ख्याल है? मिसेस नारंग जी, आपको क्या लगता है? मैं क्या कह सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब, बट आई एग्री विथ यू, दिस इज ऑल वेरी स्ट्रेंज। लेकिन मिसिस चैनानी क्रॉनिक अस्थमा पेशेंट थी और अस्थमा पेशेंट्स को इस तरह के अटैक्स अक्सर आते हैं। तो आपकी राय में देयर इज नथिंग अननेचुरल अबाउट इट। अब समझ लीजिए, आपके बाकी मेंबर्स में से, मतलब आप चारों में से किसी एक के साथ कुछ हो जाता है, क्या फिर भी आपकी राय यही होगी? मैं आपसे सहमत हूं इंस्पेक्टर। वी कांट डिसमिस दिस एज अ कोइंसिडेंस। 3 हुए हैं तो 4 भी हो सकते हैं। मिसेस मेहरोत्रा और मिसेस चैनानी को अचानक अटैक आना, शोभा का खुदकुशी कर लेना। एक मिनट कामिनी जी, आप गलती कर रही हैं। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो आप गलत कह रही हैं। मेरे अनुसार मिसेस चैनानी और मिसेस मेहरोत्रा को अटैक्स अचानक नहीं आए थे। और फिर आई एम सॉरी, लेकिन इसका मतलब यह भी होता है कि ना ही शोभा जी ने आत्महत्या की थी। क्या मतलब? आप कहना चाहते हैं कि शोभा ने खुदकुशी नहीं की? हो सकता है उन्हें किसी ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया हो। हाँ, हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि शोभा मुझसे अपने हस्बैंड मिस्टर रैना के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। वैसे उस वक्त मिस्टर रैना मिसेस दोषी के यहाँ क्या कर रहे थे, और वो भी मिसेस रैना के ठीक कूदने के वक्त? जी, एक्चुअली मिस्टर रैना और मैं साथ में गए थे मिसेस दोषी के घर, और मैंने उनसे मजाक में ये भी पूछा था कि औरतों की किटी पार्टी में आप क्या बहाना बना कर आ रहे। तब उन्होंने मुझसे काफी सीरियसली कहा कि शोभा ने उन्हें फोन किया था और वो फोन पर काफी डरी हुई थी। सरप्राइजिंग। मिसेस रैना खुद अपने पति को फोन करके बुलाती है और उनके आने से पहले ही आत्महत्या कर लेती है। और हां, एक और बात, क्या आप में से कोई यह जानता था कि मिसेस रैना को ऊंचाई से डर था? इसके बावजूद उन्होंने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। कमाल है, क्या यही रास्ता मिला था उन्हें? इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई अपनी मर्जी से नीचे गिरना चाहता हो तो वो ऊंचाई से क्यों डरेगा? और अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्योंकि मैं शोभा के साथ थी, then what about those two? उनके साथ तो कोई नहीं था। ओह, I see। मुझे लगता है आप लोगों ने तय कर लिया है that there was one murder and 2 natural deaths। आप फिर गलत सोच रही है कामिनी जी। मिसेस मेहरोत्रा के साथ कोई था या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मिसेस चैनानी लिफ्ट में अकेली नहीं थी, उनके साथ कोई था। आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मिसेस चैनानी की मौत एक जबरदस्त एस्थमेटिक अटैक की वजह से हुई, लेकिन लिफ्ट की बिजली अचानक नहीं गई। उनके साथ जो कोई भी था वो जानता था कि मिसेस चैनानी एस्थमेटिक है और अटैक आने पर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। एनीवे, वो जो कोई भी है हाथ लग ही जाएगा। एक मिनट इंस्पेक्टर खान, आपका क्या ख्याल है?
वो तीनों औरतें हमारी किटी पार्टी की थी। इसका मतलब है वो जो कोई भी है वो हमारी किटी पार्टी की औरतों के पीछे ही है। मतलब अब हमारे चारों की जान को खतरा है। डोंट वरी मिसेस दोषी, ये फिर नहीं होगा। हाय, आज फिर नॉटेड ब्लाउज। वाह, ये रंग तुम पर बहुत जचता है कामिनी। कम ऑन डार्लिंग, मेरी तरफ तो देखो। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। ओह फ्रेडरिको, लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। ब्यूटीफुल श्रीमती नारंग, ब्यूटीफुल। लेकिन इस लाल रंग की शर्ट को मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद नया होगा, लेकिन श्रीमती नारंग तुम पे बहुत जचता है, बहुत सूट करता है तुम्हें। हाय, क्या हंसती है, मेरी तो जान निकल जा रही है। अरे स्वीटहार्ट, कहाँ जा रही हो? अच्छा सुनो, अब जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है, ओके? अरे शोभा, क्या कर रही हो शोभा? Stop it, शोभा, पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई? मिसेस दोषी, कोई बचाओ! देखो ये खुदकुशी करना चाहते, देखो! अरे शोभा! माय गॉड! चाहती हो तो 24 घंटों के अंदर अंदर सुधा सक्सेना की जान ले लो या खुदकुशी कर लो। आप कब आए? मैं बस अभी आया। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, मुझे तो डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। पता है हमारी सोसाइटी में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अरे आप सोच भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते। मैं तो सोचती हूँ ना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। क्या हुआ? परसों दोपहर को शोभा और चांदनी का देहांत हो गया और उसी रात मिसेस चैनानी को स्ट्रॉन्ग अस्थमेटिक अटैक आया एंड शी इज नो मोर। व्हाट? हाँ। एक दिन में तीन? हाँ। पर कैसे, मतलब ये सब कुछ कैसे हुआ? चांदनी को तो लो बीपी का अटैक आया था और शोभा ने हाँ, शोभा ने क्या? शोभा ने हमारी बेडरूम के बालकनी से नीचे कूदकर आत्महत्या की। क्या? हाँ। आत्महत्या हमारी बालकनी से कूदकर? हाँ, कामिनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि शोभा को खुदकुशी करनी पड़ी? पता नहीं, लेकिन कूदने से पहले उसने कामिनी को बताया कि वो खुद की जिंदगी से बहुत परेशान थी और मिस्टर रैना के साथ भी खुश नहीं थी। मैं समझता हूँ इस हादसे की वजह से तुम बहुत अपसेट हो। तुम जरा आराम करो। देखो सुबह के 3 बज रहे हैं। We'll talk about it later on, okay? और जरा सोचो कामिनी पर क्या बीती होगी। उसने तो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है।
बहुत परेशान होगी बेचारी, है ना? हेलो हेलो। एक और बार कहो ना कामिनी, तुम्हारी आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। मिस्टर जोशी, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझे फोन मत किया कीजिए। फोन रख दीजिए प्लीज। पिछली बार आपने जब फोन किया था मैंने आपसे कहा था अगर आपने दोबारा फोन किया तो मैं मिसेस जोशी को सब कुछ बता दूंगी। जानती हो मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, धमकी नहीं। देखिए मिस्टर जोशी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, फोन रख दीजिए नहीं तो। नहीं तो? नहीं तो क्या कर लोगी? सुनीति से कहोगी? देखिए मिसेस जोशी, आपके पति मुझे बार बार फोन करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, लिफ्ट में आते जाते मुझे छेड़ते हैं, यही सब कहोगी ना? मैं क्या कहूंगी और क्या नहीं ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दिया तुम पर। तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे बारे में एक ऐसी बात जान गया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर तुम मुझे तुम्हारे साथ मेरे परेशान मन को मिस्टर जोशी, हल्का करने दोगी, या फिर मिसेस शोभा रैना का खून करने के इल्जाम में अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगी। What? क्या लग रही थी तुम उस दिन? उस दिन तुम्हारा पहना हुआ वो नॉटेड ब्लाउज, मिसेस रैना को तुम्हारा बालकनी तक घसीट कर ले जाना, उसे ऊपर से नीचे फेंक देना, तुम्हारे चेहरे का हर भाव मेरे आंखों के सामने है। हाँ, अगर वो मेरी आंखों के सामने से हट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो हसीन लम्हे मेरे पास टेप पर रिकॉर्डेड है। इसलिए अब बी अ गुड गर्ल, गुस्सा थूक दो और मुझे ये कहने पर मजबूर मत करो कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। बी अ गुड गर्ल। इसका मतलब वो खत आपने लिखे? अब खत की चिंता छोड़ो और मेरी चिंता करना शुरू करो। तो कब आ रही हो मेरे पास? मिस्टर जोशी, मैं हाँ हाँ बोलो कामिनी। देखो सुनीति अब 2 दिनों के लिए बाहर गई है, कम एट योर कन्वीनियंस, और मैं कोई ऐसी जिद नहीं करूंगा कि रात को ही मिलना है। अब जब तुम साथ रहोगी तो रात दिन का किसे होश रहेगा? है कामिनी, सुन रही हो ना? हाँ, मैं कल रात 10 बजे आपके घर आऊंगी। गुड, वेरी गुड। चाय अच्छी बनी है, लेकिन मैं अपने में शक्कर थोड़ी ज्यादा लूंगा। लीजिए। थैंक यू। सॉरी, मैंने आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। मैंने सोचा शायद आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया हो, इसलिए जल्दी पहुंच गया। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है और आपको मतलब एक इंस्पेक्टर को सफाई देने की क्या जरूरत है? इट्स योर ड्यूटी। लगता है आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं फरीदाबाद जाने की सोच रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स वहीं पे हैं। शोभा की डेथ के बाद वहीं आए नहीं। मेरी मदर को पैरालिसिस है। ओह। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं खुद ही वहां चला जाऊं। देखिए मिस्टर रैना, मैं जानता हूं कि आपकी बीवी को गुजरे अभी 4 दिन भी नहीं हुए, लेकिन क्या करें, कुछ सवाल बहुत जरूरी होते हैं। पूछिए। आपके और आपकी बीवी के बीच संबंध कैसे थे? कैसे थे?
जैसे हर पति पत्नी के बीच में होते हैं। मेरा मतलब है पिछले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच कोई आर्गुमेंट, कोई लड़ाई झगड़ा? आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। हाँ, सबसे बड़ा झगड़ा तभी होता था जब मैं बाथरूम से निकलकर अपना गीला टॉवेल बिस्तर पर फेंकता था। शायद आपका इशारा उसी तरफ है। मिस्टर रैना, आपको गुस्सा आना बिल्कुल जायज है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी सोसाइटी में एक दिन में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तीनों औरतें हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीनों एक ही किटी पार्टी की मेंबर्स हैं। एक मिनट, मैं आपसे कुछ कहूं? हाँ, कहिए। उस दिन मैं मिसेस दोषी के घर इसलिए गया था क्योंकि शोभा ने मुझे फोन किया था और उसने कहा था कि वो कुछ बहुत जरूरी मुझसे बात करना चाहती है। तो फिर मेरे आने से पहले उसने खुदकुशी कैसे की? और सेकंड थिंग कि शोभा को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। इनफैक्ट ये 18th फ्लोर वाला फ्लैट हम लोग बेचने की सोच रहे थे। जस्ट वी डिसाइडेड नहीं, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। अगर आपको इस बात का शक था तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? देखिए, शोभा के साथ उस वक्त सिर्फ कामिनी थी और मैं पुलिस कंप्लेंट करूं इसका मतलब है कि मैं कामिनी पे इल्जाम लगा रहा हूं। कामिनी शोभा बहुत अच्छे दोस्त थे। कामिनी ऐसा क्यों करे? नहीं, हो सकता है मेरा शक गलत हो और शोभा ने आत्महत्या की हो। मेरी राय में आप गलती कर रहे हैं मिस्टर रैना। मिसेस चैनानी की केस में भी सिर्फ अस्थमेटिक अटैक दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आई एम सर्टेन शी वाज मर्डर्ड। अभी तक मिसेस मेहरोत्रा की केस में कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन वो मिल जाएगा। बहुत हो गई यार, आज तो पूरा खंभा निकाल दिया हमने यार। लेकिन आज मुझे इसकी जरूरत थी, हैं? बहुत जरूरत थी। क्यों नहीं होगी? वैसे भी पिछले 9 दिनों से हमारा रेगुलर पीने का कार्यक्रम कहाँ हुआ था? चढ़ गए यार। ए मेहरोत्रा, बुरा नहीं मानना। क्या बात कर रहा है? सच्ची सच्ची बताने का, चांदनी के जाने के बाद तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा तो लगा होगा ना कि आज से मैं आजाद हो गया। हाँ? कहीं ना कहीं खुशी तो हो गई होगी। बहुत नॉनसेंस दोषी यार। तो साला पीने के बाद कुछ भी बकने लगता है। मैं चलता हूँ। बहुत कहाँ जा रहे हैं यार? वह ना, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। क्या? सुनेगा ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। हाँ, बता ना यार। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि शोभा ने खुदकुशी नहीं की है, किसी ने उसका खून कर दिया है, तो दोषी, what are you talking? Are you out of your mind? हाँ? मैं ये भी जानता हूँ किसने किया है। अब ये ना, इसके अंदर सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है और सिर्फ यहाँ नहीं, सारे कमरों में। इतना ही नहीं, बाथरूम में भी है। मेहरोत्रा, शोभा ने खुदकुशी नहीं की है, किसी ने उसको ऊपर से फेंक दिया है। तुम्हारा मतलब है कि तुमने इन कैमरास के जरिए? Yes, I have it all recorded on my tape. Are you serious, दोषी? कौन है वो? हाँ? तुम्हें इस बारे में पुलिस को खबर करना चाहिए। नहीं, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। फिलहाल तो मैं ये किसी को नहीं बता सकता, ना पुलिस को, ना तुमको। मुझे एक बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है।